हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो आज के क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स का लास्ट लेक्चर नंबर 08 और इस क्लास में डिस्कस करेंगे इवापोरेशंस के बारे में। तो सभी लोग हेडिंग लगा दीजिए इवापोरेशंस। इवापोरेशंस वर्ड्स को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बॉइलिंग का कंसेप्ट आना चाहिए, क्योंकि बॉइलिंग्स का कुछ कुछ यहाँ पे पॉइंट्स मिलता है और बहुत सारा वर्ड्स यहाँ पे बॉइलिंग से डिफर भी करता है। इसका मतलब ये नहीं कि बॉइलिंग्स और इवापोरेशंस दोनों सेम वर्ड है, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज है जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है और कुछ कुछ डिसिमिलैरिटीज है, उसको देख लीजिए। बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स और इवापोरेशंस की, तो ये दोनों वर्ड जो है वह डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे दोनों में कुछ वर्ड्स जो है सेम होता है। वो सेम क्या चीज है? देखिए, बात कीजिए बॉइलिंग पॉइंट्स में, तो बॉइलिंग पॉइंट्स में भी लिक्विड चेंज होता है वेपर में और इवापोरेशंस में भी लिक्विड चेंज होता है वेपर में। ठीक है, ये हो गया आपका सिमिलैरिटीज बॉइलिंग पॉइंट्स और इवापोरेशंस में। लेकिन बात करें ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? बॉइलिंग पॉइंट्स पे। बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और इवापोरेशंस जो है वो टेक्स प्लेस करता है कहाँ पे? कहाँ पे? एरी टेम्परेचर पे। मतलब कि इसके लिए कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, उससे कम भी हो तो चलेगा। ठीक है, तो ये टेक्स प्लेस करता है एरी टेम्परेचर पे। कौन? इवापोरेशंस। और बॉइलिंग पॉइंट्स किस पे? बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये हो गया डिसिमिलैरिटीज और ये हो गया सिमिलैरिटीज। अब कैसे डिफाइन करेंगे इवापोरेशंस को? तो वैसा फिनोमिना जिसमें कि लिक्विड चेंज हो जाए वेपर में, नहीं, कितना टेम्परेचर पे? बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे, वैसे फिनोमिना को बोलेंगे इवापोरेशन। फिर से सुनिए, वैसा फिनोमिना जिसमें कि लिक्विड चेंज हो जाए वेपर में कितना टेम्परेचर पे? बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे, वैसे फिनोमिना को बोलेंगे इवापोरेशंस। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स इज इवापोरेशंस। क्लियर? बात समझ में आ गया? इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि टेम्परेचर कितना है, नहीं। अब बात करते हैं कि ये जो इवापोरेशंस होता है ये सरफेस फिनोमिना होता है। सरफेस फिनोमिना कहने का मतलब क्या? सरफेस फिनोमिना का ऑपोजिट होता है बल्क फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना का ऑपोजिट होता है बल्क फिनोमिना। तो इवापोरेशंस जो होता है वो होता है सरफेस फिनोमिना और बॉइलिंग जो होता है वो होता है बल्क फिनोमिना। एक और डिसिमिलैरिटीज मिल गया, कोई पूछ ले तो बता दीजिएगा कि सरफेस फिनोमिना होता है इवापोरेशंस और बल्क फिनोमिना होता है बॉइलिंग पॉइंट्स। नहीं, बॉइलिंग क्या होता है? बल्क फिनोमिना होता है। तो सरफेस फिनोमिना कहने का मतलब क्या और बल्क फिनोमिना कहने का मतलब क्या, इसको समझिए। सरफेस फिनोमिना बोले तो जो कि सरफेस से हो, और बल्क फिनोमिना बोलने का मतलब कि जो कि नीचे से हो। नहीं, तो दोनों का एग्जांपल समझिए। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बल्क फिनोमिना का। बल्क फिनोमिना कहां पे होता है? बॉइलिंग में होता है। बॉइलिंग में होता है। इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए कि आप 1 कंटेनर में पानी लिए हैं 1 लीटर। जब उसको क्या कीजिएगा? बॉइल कीजिएगा, तो उसमें देखिएगा कि बुलबुला टाइप का निकलता है, और वो जो बुलबुला होता है वह नीचे से, बल्क मतलब कि नीचे से पानी के जो सतह होता है जिसको हम बॉईल करते हैं वो एकदम नीचे से बुलबुला टाइप का निकलता है। तो ये बॉइलिंग जो है वह तो बल्क फिनोमिना है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन सरफेस फिनोमिना कैसे है? ये इवापोरेशंस जो है वो सरफेस फिनोमिना कैसे है, तो इसको समझिए। आप जब क्लोथ्स को, भींगा हुआ क्लोथ्स को आप क्या करते हो? बाहर हैंग कर देते हो सूखने के लिए। नहीं, धूप में सूखने के लिए उसको बाहर हैंग कर देते हो, टांग देते हो। तो होता क्या है कि उसमें सरफेस फिनोमिना होता है। कैसे सरफेस फिनोमिना होता है? एयर मॉलिक्यूल्स जब है वहां पे क्या आता है एयर मॉलिक्यूल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स को अपने साथ, जो क्लॉथ पे वाटर ड्रॉपलेट होता है उसको अपने साथ लेकर के इवापोरेट हो जाता है। नहीं, पता है बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होता है, इसीलिए हमारा जो बाहर का टेम्परेचर होता है, घर से बाहर का या घर का टेम्परेचर, वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होता है। तो होगा क्या कि एयर ड्रॉपलेट्स
वाटर ड्रॉपलेट्स को एयर जो है लेकर के इवापोरेट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो सबसे ऊपर का सरफेस होगा उसको लेकर के इवापोरेट होगा, उसके बाद जो है उसके नीचे का सरफेस को लेकर के इवापोरेट होगा। मतलब कि सरफेस बाय सरफेस इवापोरेशन होगा और क्लोथ जो है आपका सूख जाएगा। ठीक है, या इसको एक और एग्जांपल से समझिए। एक ग्लास वाटर लीजिए, नॉर्मल एग्जांपल देखिए, एक ग्लास वाटर लीजिए, उसको धूप में रख दीजिए, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो सबसे ऊपर का वाटर का मॉलिक्यूल्स होगा वो इवापोरेट हो जाएगा, जिसको कि हम लोग कहते हैं उड़ जाएगा ऊपर वाला। कुछ समय के बाद देखें तो थोड़ा सा और उसका जो सरफेस का वाटर मॉलिक्यूल्स होगा वो ऊपर से उड़ जाएगा। मतलब कि ऊपर से क्या होगा, इवापोरेट होता जाएगा, सरफेस का इवापोरेशन हो रहा है वहां पे। तो कैसे समझेंगे, समझिए, इवापोरेशन सरफेस फिनोमिना और बॉइलिंग जो है वो बल्क फिनोमिना। कुछ फैक्टर्स है जो कि इवापोरेशंस को अफेक्ट करता है, इवापोरेशंस को अफेक्ट करता है। कौन कौन सा फैक्टर है तो वो देखते हैं। सबसे पहला है सरफेस एरिया। इवापोरेशंस जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। अब इवापोरेशन सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करता है ये कैसे समझिएगा। तो देखिए, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको हम बता दे रहे हैं। घर में, आपके घर में जो गर्ल्स होंगी वो तो खैर यूज पोछा भी करती होंगी, जो नॉर्मल सरफेस पे अपना फर्श पे पोछा लगाया जाता है, या देखती होंगी, मान लीजिए बहुत कोई नहीं करता होगा, देखता होगा बहुत कोई, लड़का लोग भी नहीं। तो जब सरफेस पे आपके घर में पोछा लगाया जाता है तो आप क्या देखे हो कि जितना वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स को पूरे सरफेस पे क्या किया जाता है, हम पोछा लगाते हैं। जब पूरे सरफेस पे पोछा लगाते हैं तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतना जल्दी इवापोरेशन वहां पे होता है। मतलब कहने का मतलब है कि सरफेस एरिया अगर इंक्रीज करेगा तो इवापोरेशन भी जो है वो भी इंक्रीज करेगा। सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इवापोरेशन का। इसका मतलब यही होगा कि सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो इवापोरेशन भी इंक्रीज करेगा। इसका एक और एग्जांपल, आपके घर में जो लोग चाय पीते होंगे, टी जिसको कहते हैं, या कॉफी पीते होंगे, तो जो कॉफी पीता है तो देखे होंगे आप, ये ऑब्जर्व किए होंगे कि आपको अगर ऑफिस जाने में लेट होता होगा तो मम्मा क्या करती होगी, जो बच्चे स्कूल जाने वाले होंगे, स्कूल जाने में लेट होता होगा तो मम्मा क्या करती है कि उस बच्चे को सॉसर में उसी कॉफी को पलट देती है और सॉसर से फर्स्ट कम टाइम में फटाफट पी लेते हैं। इसको ऑब्जर्व कीजिए, क्या हम बता रहे हैं, सरफेस एरिया का क्या यहाँ पे फिनोमिना यूज हो रहा है। हम बोले कि टी, कॉफी या मिल्क, कुछ भी चीज आप पीते होंगे, मान लो कि आपको स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। टी बहुत ही क्या होता है, हॉट होता है, गर्म होता है, तो उसको तो फटाक से पी नहीं सकते। तो मम्मी क्या करती है कि उसको सॉसर में करके देती है। सॉसर में करती है तो उसका मतलब क्या कि टी का जो क्या है, कप है, उसका एरिया जो है कम था, तो वहां पे जल्दी ठंडा नहीं हो पा रहा था। लेकिन उसी को जब मम्मी सॉसर में करके देती है तो सॉसर का सरफेस एरिया बढ़ जाता है और उस सॉसर से जब हम टी को फटाक से पीते हैं और निकल जाते हैं ऑफिस या स्कूल में। ये चीज आप ऑब्जर्व किए होंगे, बच्चे होंगे मिल्क पीते होंगे, घर में बड़े होंगे टी कॉफी यूज करते होंगे। तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है इवापोरेशन। सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, इवापोरेशन भी इंक्रीज करेगा। सेकेंड फैक्टर की बात करें, इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कि भाई टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, अगर इंक्रीज कर दे टेम्परेचर की तो इवापोरेशन में क्या चेंजिंग आएगा। तो जब इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को तब पर भी इवापोरेशन इंक्रीज कर जाएगा। कैसे इंक्रीज करेगा उसको समझिए, कैसे इंक्रीज करेगा उसको समझिए। आप क्लोथ्स को बाहर क्या किए हैं, हैंग किए हैं, टांग दिए हैं, भीगा हुआ क्लोथ्स को सूखने के लिए। तो देखे होंगे कि जिस दिन जितना ज्यादा धूप होता है, जितना ज्यादा धूप, उतना फास्ट क्लोथ्स क्या होता है, ड्राई होता है, सूखता है। कैसे सूखता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, मान लीजिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो ज्यादा टेम्परेचर तो इवापोरेशन फास्ट, और जिसके कारण क्लोथ्स जो है वो फास्टली क्या करेगा, ड्राई करेगा, सूखेगा। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवापोरेशन का। बात समझ में आ गया, इवापोरेशन होगा जी, ये लग गया इवापोरेशन का। ठीक है। थर्ड फैक्टर है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कम होने का मतलब क्या,
ये भी फैक्टर है कि डिक्रीज, अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगा तब भी इवेपोरेशन पे क्या होगा, इफेक्ट आएगा। अब ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करेंगे, ह्यूमिडिटी को कम करेंगे तो कैसे इवेपोरेशन पे इफेक्ट आएगा वो भी देखिए। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, सबसे पहले ह्यूमिडिटी का मतलब समझिए कि ह्यूमिडिटी होता क्या है। तो ह्यूमिडिटी को समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि आप लोग नॉर्मल बोलते होंगे कभी कभी कि आज का मौसम जो है कुछ कुछ चिपचिपा है, आज का मौसम जो है कुछ कुछ चिपचिपा है। इसका मतलब क्या कि वाटर ड्रॉपलेट जो है वह एयर मॉलिक्यूल्स के साथ आज कुछ ज्यादा मिला हुआ है। वाटर ड्रॉपलेट्स जब एयर मॉलिक्यूल्स के साथ मिल जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि कुछ मौसम जो है आज का चिपचिपा है, और उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो आप ही बताओ कि अगर ह्यूमिडिटी रहेगा, अगर ह्यूमिडिटी रहेगा तो क्या आपका क्लोथ जो है वो आसानी से सूख पाएगा? नहीं सूख पाएगा, नहीं सूख पाएगा, ठीक है। वही डिक्रीज, अगर ह्यूमिडिटी को डिक्रीज कर दें तो क्लोथ आसानी से सूखेगा। अब इसके पीछे क्या फिनोमिना है उस चीज को समझिए। देखिए वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ पूरा आपका क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइंड है। मान लीजिए आज का मौसम कुछ कुछ चिपचिपा है, ऐसा कुछ समझ लीजिए। हम क्लोथ्स को टांग दिए सूखने के लिए, भीगा हुआ क्लोथ्स को टांग दिए, इस भाई सूख जाएगा। तो होगा क्या कि इवेपोरेशन कब होता है, जब जितना ज्यादा उस पर हीट मिले। तो वाटर ड्रॉपलेट्स है तो ज्यादा हीट तो नहीं मिलेगा क्योंकि मौसम में कुछ है, चिपचिपा सा है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स एयर के साथ है, मान लीजिए कि वही वाटर ड्रॉपलेट्स एयर के साथ, एयर जो है क्लॉथ्स पे आएगा इवेपोरेट करने के लिए। तो जब क्लॉथ्स पे एयर आएगा तो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स पहले से है और एयर ड्रॉपलेट्स पे भी वाटर मिला हुआ है, तो आसानी से जो है वो इवेपोरेट नहीं कर पाएगा। वही अगर ह्यूमिडिटी बिल्कुल कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, वही ह्यूमिडिटी बिल्कुल कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में बिल्कुल नहीं होगा। एयर मॉलिक्यूल्स आएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट करेगा, लेकर के इवेपोरेशन हो जाएगा, मतलब कि आसानी से क्लॉथ्स सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, ठीक है। इंक्रीज इन विंड स्पीड, विंड इन स्पीड जितना इंक्रीज करेगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा। इसलिए बताने का आवश्यकता नहीं है, जितना तेजी से हवा आएगा, मान लो कि एयर मॉलिक्यूल्स क्लोथ पे आ रहा है, भीगा क्लोथ पे एयर मॉलिक्यूल्स आया, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स आएगा और यहां से इवेपोरेशन होगा। तब तक क्या करेगा कि फिर से एयर मॉलिक्यूल्स बहुत फास्ट मोशंस में आएगा, क्योंकि क्या कर रहे हैं, विंड स्पीड को बढ़ा दे रहे हैं। तो जो इस वाटर ड्रॉपलेट्स को एयर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करने के लिए निकाला होगा, तब तक नया एयर मॉलिक्यूल्स आकर के और इसको इवेपोरेट करने के लिए फटाक से भेज देगा। फिर से फटाक से क्या होगा, वही प्रोसेस होगा, फिर से एयर मॉलिक्यूल्स आएगा, फिर से आसानी से इवेपोरेट कर देगा। तो जितना ज्यादा विंड स्पीड उतना ज्यादा इवेपोरेशन। यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड के नेचर पे। लिक्विड के नेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, मान लीजिए कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो किसमें ज्यादा इवेपोरेशन होगा, किसमें ज्यादा इवेपोरेशन होगा, तो जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका सबसे फास्ट इवेपोरेशन होगा। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, तो टेम्परेचर क्या होगा, वहां पे इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन फास्ट होगा। तो आपका इसमें किसका सबसे ज्यादा इवेपोरेशन होगा, बॉइलिंग पॉइंट्स का, वाटर का, तो बॉइलिंग पॉइंट्स का। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो बॉइलिंग पॉइंट्स का इवेपोरेशन फास्ट होगा। तो नेचर ऑफ लिक्विड में आपका डिपेंड करेगा कि किस चीज का सॉल्यूशन है, किस चीज का, मतलब कि कौन सा लिक्विड है वहां पे, उसका क्या बॉइलिंग पॉइंट होता है, उस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो कह सकते हो कि लो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना फास्ट इवेपोरेशन होगा। क्लियर। अच्छा, अब बात करते हैं, जो कुछ भी हम बताएं उसी को यहाँ पे लिखे हैं। We spread wet clothes to dry them in air. क्लोथ्स को क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं सूखने के लिए। अब क्यों करते हैं, क्योंकि ये फिनोमिना होता है, सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ जाता है। अगर क्लोथ्स को स्प्रेड कर देंगे सूखने के लिए, भीगा क्लोथ्स को, तो क्या होगा,
सरफेस एरिया उसका इंक्रीज हो जाएगा, और सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इवापोरेशन फास्ट होगा, इससे आसानी से क्लॉथ सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। इवापोरेशन इज फास्टर इन समर देन विंटर, क्लियर बात। विंटर के सीजन से ज्यादा इवापोरेशन होता है समर के सीजन में। ऐसा क्यों? क्योंकि समर के सीजन में जो है वो आपका क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, और जब ज्यादा टेम्परेचर होगा तब इवापोरेशन ज्यादा होगा। विंटर के सीजन में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वह एयर मॉलिक्यूल्स के साथ मिला रहता है, जिससे कि फास्ट इवापोरेशन नहीं हो पाता। डेजर्ट कूलर वर्क बेटर ऑन अ ड्राई डे, सूखा दिन में, मतलब कि गर्मी के दिन में, ड्राई सूखा हुआ दिन में डेजर्ट कूलर भी वर्क करता है, ये भी बात आपको मालूम है। We are able to sip hot tea faster from a saucer rather than cup। अभी जो एग्जांपल बताएं कि जब हमको चाय पीना होगा तो हम ज्यादा फास्ट कप पी लेंगे, टी के कप से ज्यादा फास्ट कप पिएंगे जब सॉसर का क्या होगा, वेसल्स होगा। जब सॉसर का वेसल्स होगा उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो उससे जब हम चाय पिएंगे तो फास्ट चाय पी लेंगे एज कंपैरिजन टू कप। ऐसा क्यों? ड्यू टू सरफेस एरिया। क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे, हवा के जिस समय ज्यादा हवा बहता है उस समय क्लोथ्स जो है वह ज्यादा फास्ट सूखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंक्रीज इन विंड स्पीड, विंड स्पीड जितना ज्यादा फास्ट रहेगा उतना जल्दी क्लोथ आपका सूखेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन जो होता है वह कूलिंग इफेक्ट भी देता है। कैसे देता है उस चीज को समझिए। मतलब कि जब इवेपोरेशन होता है तो वहां से कुछ कूलिंग भी निकलता है जो कि आपको फील होता है। कैसे, वो चीज समझिए। देखिए, घर में आप लोग सभी लोग नेल पेंट यूज करते होंगे। बॉयज को नहीं स्पेसिफिक बोल रहे हैं, गर्ल्स को बोल रहे हैं, या जो बॉयज भी होंगे वो अपने घर में देख रहे होंगे कि आपके घर में कोई ना कोई नेल पेंट यूज करता होगा, ठीक है। तो जो नेल पेंट होता है जिससे कि नाखून को पेंट किया जाता है, तो उसमें जो है वह एसीटोन रहता है। एसीटोन क्या करता है कि नेल पेंट्स को रिमूवल करने में, मतलब कि नेल पेंट्स को हटाने में काम आता है, उसको नेल पेंट्स को मिटाने में एसीटोन काम आता है। तो वही एसीटोन से समझेंगे कि कैसे कूलिंग कॉज होता है, ठीक है। तो ये एसीटोन को मान लीजिए कि आप अपने पाम पे ले लिए हैं, पाम पे लिए हैं आप एसीटोन को, तो पाम पे एसीटोन्स को लिए हैं तो होगा क्या कि एसीटोन्स जो है वह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये समझे, एसीटोन्स क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, और इवेपोरेशन क्या होता है कि लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। कितना टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे, क्योंकि आपका हैंड में मान लीजिए कि अब जब एसीटोन्स लिए हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर होगा, रूम टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस होगा, 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। तो एसीटोन्स जो है वो इवापोरेट हो जाएगा, मतलब कि वेपर में चला जाएगा। वेपर में जब एसीटोन्स चला जाएगा तो क्या होगा, इवापोरेशन करने के लिए जब इवापोरेट हो रहा होगा तो उसको हीट चाहिए होता होगा, तभी तो इवापोरेट होता होगा। तो जब इवापोरेशन जब हो रहा है तो आपके सरफेस के, हैंड के सरफेस से कुछ हीट लेकर के चला जाएगा इवापोरेट करने के लिए, और जिसके कारण कि आपका हैंड जो है वह पाम जो है वह कूलिंग फील करेगा, ठंडा ठंडा फील करेगा, ठीक है। फिर से सुनिए, हम कुछ नहीं बोले कि एसीटोन्स जो है वह नेल पेंट को मिटाने में काम आता है। एसीटोन्स लिक्विड फॉर्म है, जब इसको हम अपने हाथ पे लेंगे तो इवापोरेट हो जाएगा, और इवापोरेट होने के लिए हीट का रिक्वायरमेंट होगा, तो आपके पाम का जो हीट होगा उसको लेकर के इवापोरेट करेगा, और जब हीट को यहाँ से खींच लेगा, ले लेगा, तो आपके पाम जो है वह ठंडा ठंडा महसूस करेगा। तो वही लिखा हुआ है कि वी पुट एसीटोन्स ऑन आवर पाम्स, कूलिंग इफेक्ट। यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट होता है। वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, समर के दिन में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। ऐसा क्यों? समर के दिन में हम कॉटन क्लॉथ्स इसलिए पहनते हैं कि समर के दिन में, गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से पसीना जो है वह ज्यादा आता है, और ये जो कॉटन क्लॉथ्स जो होता है वो हमारे पसीने को, स्वेट्स को एब्जॉर्ब करता है। आपके मन में ये क्वेश्चन एराइज होगा कि क्या विंटर क्लॉथ्स जो है वह पसीने को एब्जॉर्ब नहीं करता है? तो वो भी करता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा करता है, वो उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा करता है। कॉटन क्लॉथ्स एब्जॉर्ब पसीने को करता है, तो पसीना को जब कॉटन क्लॉथ्स एब्जॉर्ब करेगा
तो कपड़ा जो कॉटन क्लॉथ हम पहनेंगे उसके सरफेस से क्या होगा, इवापोरेशन होगा, इवापोरेट होगा। और इवापोरेट होने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो उसके सरफेस से क्या लेगा, जो शर्ट कॉटन का जो कपड़ा होगा उस सरफेस से हीट लेगा इवापोरेट करने के लिए। और जब हीट लेगा तो आपका क्या होगा, शरीर कुछ कूल फील करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड, वाटर इज केप्ट इन अर्थर पॉट इन समर। जो आप लोग गर्मी के दिनों में नॉर्मल मिट्टी का बर्तन होता है जिसको कि हम घड़ा कहते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर को रखते हैं गर्मी के दिनों में, क्योंकि पानी जो है ठंडा हो जाए। तो ऐसा क्यों, क्या फिनोमिना होता है, तो सुनिए, वाटर जो पॉट होता है, ठीक है, वाटर पॉट जो होता है उसमें आप ऑब्जर्व कीजिएगा, आपके घर में होगा, ध्यान दीजिएगा कि उसमें बहुत ज्यादा पोर्स होता है, बहुत ज्यादा पोर्स होता है। और पोर्स होने के कारण वो क्या होता है, कंप्लीटली इवापोरेट करता है वाटर। वो जो पॉट होता है, मिट्टी का घड़ा होता है, उसमें बहुत सारा पोर्स होता है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स चला जाता है, देखे होंगे, जिससे कि हमको पानी बाहर लगता है कि पानी बाहर दिखाई पड़ रहा है। तो बहुत सारा पोर्स होता है और वहां पे कंप्लीटली इवापोरेशन स्टार्ट रहता है। और इवापोरेशन करने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो हीट लेकर के जो मिट्टी का बर्तन के ऊपर सरफेस का जो हीट होता है वो हीट लेकर के इवापोरेट हो जाता है। और जब इवापोरेट हो जाएगा तो यहाँ पे ठंडा बच जाएगा सरफेस पे, और वही ठंडा सरफेस वाटर को क्या कर देता है, कूल कर देता है, जिसके कारण कि हम लोग ठंडा पानी गर्मी के दिन में पॉट में रख के यूज करते हैं। बात करते हैं कि पीपल स्प्रिंकल्स वाटर्स ऑन ग्राउंड इन समर। अभी भी विलेज के कुछ इलाकों में, कुछ विलेज में अभी भी लोग जो है जब शाम में क्या करते हैं कि छतों पे सोया करते हैं, गर्मी के दिन में छत पे सोया करते हैं गांव में अभी भी। ऐसा क्यों, छत पे जब सोते हैं तो पानी जो है वो ग्राउंड लेवल पे छिड़क देते हैं, फेंक देते हैं, ऐसा क्यों, सोने से पहले। तो होता क्या है कि दिन में तो जो है आपका विंटर्स के दिन में, समर के दिन में, विंटर में, समर के दिन में दिन के समय में ज्यादा टेम्परेचर होता है, जिसके कारण कि जो है रात तक जो है आपका जो रूफ होता है, जो छत होता है, उसका पक्का जो होता है वो क्या रहता है, हॉट रहता है, गर्म रहता है। हालांकि रात का टेम्परेचर दिन के टेम्परेचर से बहुत क्या होता है, ठंडा होता है, लेकिन उसका इफेक्ट कुछ होता है जिससे कि रूफ आपका क्या होता है, हॉट होता है। और जब विलेज के लोग या कोई भी लोग जब रूफ पे सोने जाते हैं, छत पे सोने जाते हैं शाम के समय में, गर्मी के दिनों में, तो करते क्या है कि कुछ पानी को क्या करते हैं, छिड़क देते हैं सरफेस पे। वैसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि सरफेस तो पूरा गर्म है, सरफेस पूरा हॉट है, और जब पानी उस पर छिड़क देंगे तो होगा क्या कि वाटर ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्ब करेगा सरफेस। वाटर ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्ब करेगा तो वहां पे इवापोरेशन होना स्टार्ट होगा, और इवापोरेशन जब होगा तो कुछ हीट को भी लेकर के इवापोरेट हो जाएगा, और जब हीट को लेकर के इवापोरेट हो जाएगा तो आपका जो रूफ का सरफेस है वो ठंडा हो जाएगा, और आसानी से आप क्या कर पाइएगा, उस सरफेस पे सो पाइएगा। तो अभी भी ये चीज आप लोग घर में जितना भी चीज हम बताए हैं सभी कुछ को आप घर में एब्जॉर्ब कर सकते हैं नॉर्मल, ये कुछ अलग बातें नहीं है। इसमें बहुत सारा ऐसा चीज था कि जो कि आपका प्रैक्टिकली पर डे यूजेस लाइफ में यूज होता है, पर डे लाइफ में यूज होता है। तो इस पे ज्यादा कमेंट करने की बात नहीं है, जितना कुछ भी बताएं वो सब कुछ को आप अपने घर में एक दो एग्जाम्पल जो कि आप करते होंगे उसे समझिए, क्लियर कट समझ में आ जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही, इस चैप्टर को यहीं पे करते हैं समाप्त। अब जो है इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस बचे हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आपका यूनिट टेस्ट एग्जाम में या टर्मिनल एग्जाम में कभी भी पूछा जाएगा, तो वो क्वेश्चन एक आध क्लास में हम करा देंगे। चैप्टर जो है वो हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।